हेलो सभी को नमस्कार। सभी बच्चों को वेलकम भी। आ जाइए सभी। तो चलिए जी, हम करते हैं संज्ञानात्मक विकास के 4 स्तर। किसके? पियाजे के। ठीक है, पियाजे का जो हमारा टॉपिक है वो चल रहा था और पियाजे के बारे में मैंने आपको सारा कुछ बता दिया, यानी कि पियाजे के जो सोपान है वो हमारे हो चुके थे। जो सोपान इन्होंने बताए पियाजे ने वो सारे के सारे हमारे हो चुके थे। अब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? अब हम बात कर रहे हैं कि इनके जो 4 स्तर इन्होंने बताए थे। ठीक है ना? तो स्तर क्या होती है? स्टेज। स्तर क्या होते हैं भी? स्टेज होते हैं। ठीक है ना? तो सोपान क्या होते हैं भी? सोपान क्या होते हैं? सोपान होते हैं स्टेप्स। सोपान क्या होते हैं? स्टेप्स होते हैं। तो देखिए, पहला इनको स्तर या पहली अवस्था इनकी कौन सी थी? संवेदीगामक अवस्था, जिसको सेंसरी मोटोर स्टेज बोलते हैं। जिसको क्या बोलते हैं? सेंसरी मोटोर स्टेज बोलते हैं। ये इनकी क्या है? ये इनकी पहली अवस्था है भाई, जिसकी आयु इन्होंने क्या मानी? 0 से 2 वर्ष। जो सेंसरी मोटोर स्टेज की जो आयु है वो इन्होंने क्या मानी भाई? 0 से 2 वर्ष मानी। संवेदी गामक अवस्था या संवेदी प्रेरक अवस्था या सेंसरी मोटोर स्टेज एक ही बात है भाई। तो ये 0 से 2 तक होते हैं। इसके अंदर बच्चा कैसे सीखता है? अपने आंख कान नाक से, अपने देखकर आंखों से सीखता है भाई, अपने आंखों से सीखता है। तो अब बात करते हैं कि जो बच्चा क्या करता है। बच्चा इसके अंदर देखता है, चीज़ों तक पहुँचता है। पहले पेट के बल सरक के पहुँचता है, फिर धीरे-धीरे क्या होता है? घुटनों के बल चलता है, फिर खुद चलने लग जाता है। ठीक है? वो चीज़ों को पकड़ता है। अगर कोई भी चीज़ बालक के सामने आएगी ना, चाहे वो खिलौना हो, कोई चाकू हो, चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो, बालक उसको अपने हाथ में पकड़ने की कोशिश करेगा, कुछ भी। चाहे कोई यूँ आ जाए ना, मतलब उसके सामने कोई मकोड़ा होगा या कोई उसके सामने मान लो चूहा आ जाएगा ना, तो वो चूहे को भी पकड़ने की कोशिश करेगा कि हाथ में पकड़ लूँ। तो बच्चे के अंदर पकड़ने का गुण होता है। देखा है ना आपने छोटे बच्चे को? फिर बच्चा चूसता है, हर चीज़ मुँह के अंदर डालने की कोशिश करेगा। अगर आप उसके सामने कंघा रख दोगे तो मुँह में लेके जाएगा। अगर आप उसके सामने चप्पल है ना, तो चप्पल को भी पकड़ के मुँह में के अंदर लेके जाएगा। जैसे चप्पल पड़ी है सामने, कोई सैंडल पकड़ रहा है पड़ा है, तो पकड़ के सीधा मुँह में लेकर जाएगा। मतलब उसको ये नहीं पता कि मतलब क्या चीज़ खाने के लिए होती है। ठीक है ना? क्या चीज़ खाने के लिए होती है, इस बात का उसको नहीं पता। अगर उसको कोई छोटी चिड़िया का बच्चा उसको पकड़ा दिया जाए ना, तो उसको मुँह में डालने की कोशिश करेगा वो। तो ये क्या करता है? स्वतः सहज क्रियाएँ, यानी कि रिफ्लेक्स एक्शन करता है। ठीक है ना? मतलब जो बच्चा है वो देखता है, पहुँचता है, पकड़ता है और चूसता है। ठीक है? उसके बाद पियाजे ने इसको क्या कहा? सहज स्कीमा, यानी कि इनेट स्कीमा कहा है। पियाजे ने इसको सहज स्कीमा कहा है। फिर इस अवस्था के अंदर बच्चा गतिशील होता है, वह क्या होता है? अर्धभाषी होता है। इस अवस्था के अंदर बच्चा गतिशील होगा और अर्धभाषी होगा, मतलब मोशन में रहेगा। हमेशा कुछ ना कुछ करता रहेगा। बच्चा जब चलना सीख जाता है तो इधर-उधर घूमता रहता है। घुटनों के बल चलेगा तो इधर-उधर चलता रहेगा। अगर वो वॉकर में बिठा दिया तो इधर-उधर घूमता रहेगा। और अर्धभाषी होता है, आधा बोलता है। मतलब दे दे, ले ले, है ना? आजा, जा, ऐसे अर्धभाषी। मतलब बच्चा क्या करता है? आधा बोलता है। क्या बोलता है? आधा बोलता है बच्चा। ठीक है? फिर देखो, वस्तुओं की पहचान करना सीख जाता है। वस्तु की क्या? वो घूम फिर कर वस्तु की पहचान करना क्या करता है? बच्चा सीखता है। मतलब किसी भी चीज़ को पकड़ लेता है, उसकी पहचान करता है और किसी भी वस्तु को मुँह के अंदर डालकर उसका वो अध्ययन करना चाहता है कि वो वस्तु कैसी है। ठीक है ना? फिर देखो, बच्चा वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था। बच्चा वृत्तीय अनुक्रियाएँ करता है। वृत्तीय का मतलब क्या होता है? कि जिसको आप लोग क्या बोलते हो कि सर्कुलर एक्टिविटीज़। बच्चा क्या करता है? सर्कुलर एक्टिविटीज़ करता है, यानी कि वृत्तीय अनुक्रियाएँ जो हैं वो बच्चा करता है। ये वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था है। अगर मान लो बच्चा मान लो सीढ़ियों की तरफ जा रहा है, बच्चा सीढ़ियों की तरफ जा रहा है, तो आप उसको कितना भी पकड़ कर लेके आओगे वो बार-बार वहीं जाएगा। क्योंकि बच्चे के अंदर क्या होता है? वृत्तीय अनुक्रियाओं की, मतलब सर्कुलर मोशन की बच्चे को आदत होती है। बच्चा वही काम करता है जो रुचिकर हो, जो उसको अच्छा लगे। बच्चा क्या काम करता है? वही काम करेगा जो रुचिकर हो, जो बच्चे को अच्छे लगते हैं। जिस काम के अंदर बच्चे की रुचि नहीं होती, बच्चा नहीं करता वो। ठीक है ना? उसके बाद देखिए, आगे बात करते हैं हम लोग। स्कीमा का अत्यधिक प्रयोग करता है। यानी कि बच्चे को स्कीमा का मतलब आप समझ गए, स्कीमा का मतलब ज्ञान से होता है। बच्चे को जैसा ज्ञान है ना, वो उसी का प्रयोग करेगा। मतलब बच्चा अपनी बात को सही मानता है। बच्चे को जिस चीज़ का जैसा ज्ञान है वो वैसा ही करेगा। ठीक है ना? अगर बच्चे को मान लो भुजिया खानी है ना, भुजिया,
और उसको बड़ी वो मिर्ची लग रही है, आंखों में पानी आ रहा है, फिर भी वो खाता रहेगा मुट्ठी भर भर के, क्योंकि जितना ज्ञान है बच्चा उतना ही काम करेगा भाई। जो चीज़ बच्चे को पसंद है, रुचिकर काम करेगा ना। अगर भुजिया पसंद नहीं है तो नहीं खाएगा, सीधी बात है। पसंद है तो खा लेगा। वो कहेगा कि दही की कटोरी है, मैं तो उल्टी करूँगा। आप कहोगे ना मारूँगी तेरे, वो कहे करूँगा मैं तो। क्योंकि वो जो उसको ज्ञान है ना, जिस चीज़ का जितनी नॉलेज है उतना ही काम करेगा। आप कह देते हैं ना भाई जितना दिमाग है उतना ही करेगा, तो दिमाग उतना ही होता है उसका। उसी तरह उतना ही वो काम करता है, उससे ज़्यादा बच्चा काम नहीं कर सकता, ठीक है ना। फिर बच्चा अपनी इंद्रियों से सीखता है। इंद्रियां क्या, कि हमारी ज्ञान इंद्रियां होती हैं और कुछ हमारी क्या होती हैं, कर्म इंद्रियां होती हैं। कुछ तो हमारी ज्ञान इंद्रियां होती हैं, कुछ कर्म इंद्रियां होती हैं। ज्ञान इंद्रियां क्या होती है, कि जैसे आंख, कान, नाक, त्वचा और जीभ। आंख, कान, नाक, त्वचा और जीभ हम अपने आईज के जरिए, अपने ईयर्स के जरिए, अपने नोज के जरिए सूंघते हैं। त्वचा स्किन के जरिए, जीभ के जरिए टेस्ट करते हैं। कर्मेंद्रियां क्या होती है, हाथ पैर। बच्चा अपने हाथों पैरों की मदद से सीखेगा और अपने ज्ञानेंद्रियों की मदद से सीखेगा, ठीक है ना। तो बच्चे का अंत तक मतलब ये अवस्था 0 से 2 साल तक की है। 2 साल तक बच्चे के अंदर वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है भाई। वस्तु स्थायित्व का मतलब कि जो चीज आंखों से ओझल हो गई उसका भी अस्तित्व है। अब देखो, जैसे बच्चे ने हाथ के अंदर ये मान लो कि कैंची पकड़ रखी है और बच्चा आपको दे नहीं रहा वो कैंची। आप क्या कहोगे, उसको ऐसे करके कहोगे चिड़िया लेगी, और आप उसको छुपा लेते हो। तो बच्चा समझता है कि जो चीज आंखों से ओझल हो गई उसका अस्तित्व खत्म हो गया, ठीक है ना। लेकिन 2 साल के बच्चे को वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है। बच्चे को यह समझ में आ जाता है कि जो चीज आंखों से ओझल हो जाती है उसका भी अस्तित्व है। जैसे हम लोग करते हैं ना, ऐसे कोई कपड़ा लेकर बच्चे को त्या ऐसे करते हैं, दरवाजे के पीछे छुप जाते हैं त्या, तो बच्चा जोर जोर से हंसता है। छोटा बच्चा क्यों हंसता है, क्योंकि जब आप जाके दरवाजे के पीछे छुप गए तो बच्चा ये सोचता है कि अगर आंखों से ओझल हो गई तो वो चीज खत्म है, अब उसका दुनिया में अस्तित्व नहीं है। लेकिन जब आप दरवाजे के पीछे जाकर छुप जाते हो और बच्चा आपको ढूंढता हुआ दरवाजे के पीछे तक आ जाता है, तो इसका मतलब बच्चे के अंदर ये वस्तु स्थायित्व का गुण आ चुका है। बच्चे को यह पता चल चुका है कि जो चीज आंखों से ओझल हो जाए उसका भी अस्तित्व है दुनिया में, अभी भी है वो दुनिया के अंदर। आपने कैंची छुपा ली, बच्चा भी रो रहा है, कहता है दे दे कैंची, दे दो दे दो। इसका मतलब उसके अंदर वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है, ऑब्जेक्ट परमानेंट का, है ना। ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण जो है वो बच्चे के अंदर आ जाता है, वस्तु स्थायित्व का गुण। कोई ऑब्जेक्ट है ना, वो है भी परमानेंट, वो अभी ओझल नहीं हुई। मतलब जब बच्चा अपने दिमाग में वस्तुओं की छाप बनाना, मतलब प्रिंट बनाना शुरू कर देता है, तो वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है, ठीक है ना। मतलब जैसे खिलौने को कपड़ों के नीचे छुपा दिया, बच्चे को पता है कि हिटा कर खिलौना है, तो उसके अंदर उसकी छाप है, उसके दिमाग में उसकी। बच्चा अनुकरण से सीखता है, अनुकरण से मतलब बड़ों का क्या करता है, अनुकरण। घर में जो अपने माता पिता है, भाई बहन है, उनका बच्चा क्या करेगा भी, अनुकरण करेगा। भाषा का प्रयोग प्रारंभ में तो बच्चा अनुकरण के लिए करता है, लेकिन बाद में अभिव्यक्ति के लिए, मतलब अपनी मन की बात को बताने के लिए बच्चा भाषा का प्रयोग करता है। प्रारंभ में तो अभिव्यक्ति के लिए नहीं करता, अनुकरण के लिए करता है। आप कहोगे बच्चे को भाई इसको कह दे गंदा, तो वो गंदा कह देगा। आप कहोगे इसको कह दे मारूंगा, तो वो मारूंगा कह देगा। मतलब प्रारंभ में भाषा का प्रयोग वो अनुकरण के लिए करता है, लेकिन बाद में अपनी अभिव्यक्ति के लिए, अपने मन की बात बताने के लिए करता है। बच्चा ध्वनि के प्रति और प्रकाश के प्रति संवेदनशील होता है। मान लो बच्चे को आवाज आ रही है, बच्चा रो रहा है, हम लोग ऐसे बताते हैं ना, झुंझुना बजा देते हैं, झुंझुना, ओए देख, ऐसे कर देते हैं, देख देखो इधर देखो, क्योंकि बच्चा आवाज के प्रति क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। प्रकाश, आप बच्चे के सामने टीवी चला दो, बच्चा उसी की तरफ देखेगा। मोबाइल चला के दे दो, मोबाइल में लाइट जग रही है, उसी की तरफ देखेगा बच्चा, है ना। माँ को बाहर जाना है, बच्चा रोता है, सामने मोबाइल चला दो, कुछ नहीं रोएगा, वो मोबाइल के सामने देखेगा। क्यों, आवाज भी आ रही है, लाइट भी जल रही है। तो जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, जो 3 महीने तक के बच्चे होते हैं, वो दिन में सोते हैं, रात को जागते हैं, क्योंकि उनको ये नहीं पता दिन और रात क्या होता है। रात को जब जागेंगे ना, तो वो केवल लाइट के सामने देखेंगे, लाइट के सामने देखते रहते हैं टकटकी लगा के, क्योंकि ध्वनि और प्रकाश के प्रति बच्चा क्या होता है, संवेदनशील होता है। ध्वनि और प्रकाश के प्रति बच्चा रिएक्ट करेगा ही करेगा, ठीक है। फिर देखो एक बात और यहाँ पर ध्यान रख लेना थोड़ी सी,
कि अगर आपको प्रतिवर्त क्रियाएं, प्रतिवर्त का मतलब क्या होता है? रिफ्लेक्स एक्शन। प्रतिवर्त का मतलब क्या होता है? मैंने बताया था, रिफ्लेक्स एक्शन होता है। ये ये कब से कब तक होता है? ये बालक के अंदर केवल 1 महीने तक होता है। ये बालक के अंदर कब तक होता है? 1 महीने तक होता है रिफ्लेक्स एक्शन। यानी कि इस अवस्था में बच्चा क्या करता है? अंगूठा अंगूठा मुँह में आए तो अंगूठा चूसता है, कोई और चीज़ मुँह के लगा दी जाए तो वो चूसना स्टार्ट कर देता है। अगर आपने उँगली लगा दी ना ऐसे बच्चे के मुँह को, वो आपकी उँगली को चूसने लग जाएगा। हर चीज़ को बच्चा चूसता है, यानी कि रिफ्लेक्स एक्शन करता है, जो उसकी स्वाभाविक अनुक्रिया है। ठीक है? फिर उसके बाद जो सर्कुलर रिएक्शन है, बार-बार वो 1 से 4 महीने का बच्चा करता है। 1 से 4 महीने का जो बच्चा है, वो क्या करता है? वो प्राइमरी, क्या नाम है? प्राइमरी यानी कि प्रमुख, प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन करता है। प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन कितने बच्चे का? 1 से 4 महीने का बच्चा करता है भई, ठीक है ना? मतलब इस आयु में बच्चा एक बात को दोबारा करता है, एक चीज़ को दोबारा दोहराता है, ठीक है ना? और बार-बार, बार-बार आप मतलब उसका हाथ हटाओगे फिर मुँह में डाल लेगा, फिर हाथ हटाओगे फिर मुँह में डाल लेगा। बच्चा सर्कुलर रिएक्शन करता है बच्चा। क्या करता है? सर्कुलर रिएक्शन करता है। उसके बाद देखो जब 4 से 8 महीने का बच्चा होता है ना, जब 4 से 8 महीने का बच्चा होता है, तो वो सेकेंडरी, क्या है? सेकेंडरी यानी कि गौण, सेकेंडरी सर्कुलर एक्शन करता है। सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन बच्चा करता है। कितने टाइम का बच्चा होता है? जब वो 4 से 8 महीने का बच्चा, मतलब चीज़ों को उलट-पलट के देखता है। उलटने में और चीज़ों को पलटने के अंदर उसका ज़्यादा ध्यान होता है, उलट-पलट कर ज़्यादा ध्यान से देता है और वो बच्चा वो काम भी ज़्यादा करता है जो उसको अच्छा लगता है और बार-बार वही काम करेगा, जैसे बार-बार सीढ़ियों की तरफ जाएगा, है ना? जैसे आपने क्या है बालों के अंदर मान लो आपने कोई कुछ लगा रखा है, क्लिप लगा रखी है, वो बार-बार उसको खींचेगा। आपने माथे पर बिंदी लगा रखी है, वो उतार लेगा बार-बार। फिर आप उसका हाथ उठाओगे, हटाओगे, फिर माथे से बिंदी उतार लेगा। करते हैं ना बच्चे ऐसे। कई बच्चे ऐसे होते हैं, माँ को बिंदी लगाने नहीं देते माथे पे। जब भी बिंदी लगाई फटाक से उतार लेंगे। कितनी बार भी उसको रोको, चाहे उसको धमका दो, वो रो लेगा, लेकिन दोबारा फिर बिंदी उतारेगा। आपने चश्मा लगा रखा है, वो चश्मा को खींचेगा ऐसे बार-बार, क्योंकि वो उसकी क्या होती है, जो गौण सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन बच्चा करता है। फिर देखो 8 से जो 12 महीने का बच्चा होता है, कहाँ पर लिखूँ? यहाँ पर समझ में आ जाएगा। 8 से जो 12 महीने का जो बच्चा होता है, 8 से 12 महीने का बच्चा, वो क्या करता है? ये स्टेज है कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी जो उसको बोलते हैं स्कीमेटा। इसको क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन। क्या बोलते हैं अभी? कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन क्या होता है? समन्वय होता है। कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी, कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी स्कीमेटा, सकी और आगे क्या लिखेंगे हम? मेटा, स्कीमेटा। ये क्या है? 8 से 12 महीने का बच्चा होता है। ये क्या होता है अभी? इस अवस्था में बच्चा उद्देश्यपूर्ण काम करता है। 8 से 12 महीने का, 8 से 12 महीने का मतलब बच्चा, मतलब कोई ना कोई उद्देश्य होना चाहिए उसका, उस काम के अंदर। जैसे मान लो वो आगे अपनी वॉकर लेकर आगे जा रहा है, तो उसका उद्देश्य क्या है कि वो गली से बाहर जाना चाहता है। मतलब बच्चे का कोई ना कोई उद्देश्य है। जैसे उसके पापा क्या है, वो बाइक पर चढ़ गए और जा रहे हैं, तो बच्चा जोर-जोर से रोता है। वो कहता है मैं जाऊँगा साथ में, क्योंकि उद्देश्य है कि मेरे को भी साथ में ले चलो। तो स्कीमेटा मतलब सेकेंडरी स्कीमेटा जो होते हैं, मतलब उद्देश्यपूर्ण जो काम है वो बच्चा करता है। मतलब आप यूँ कह सकते हो कि इस आयु के अंदर बच्चे के अंदर नकल करने की प्रवृत्ति ज़्यादा हो जाती है। वो नकल ज़्यादा करता है दूसरों की। जैसा आप मुँह बनाओगे वैसा भी बनाएगा, आप ज़ोर से हँसोगे वो भी हँसेगा, आप रोने लग जाओगे वो भी रोने लग जाएगा, आप क्लैपिंग करोगे वो भी कर देगा, आपने बाय-बाय की तो बच्चा भी बाय-बाय कर देगा। तो बच्चा क्या करता है? नकल करता है अभी, ठीक है? उसके बाद आगे हम बात करते हैं तृतीय, यानी कि जो है तृतीय वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था। अब कौन-सी आती है इसके अंदर? तृतीय और वृत्तीय। वृत्तीय का मतलब सर्कुलर एक्शन जो है वो कौन से करता है? ये करता है 12 से 18 महीने का बच्चा, यानी कि 1.5 साल का बच्चा करता है। इस अवस्था में बच्चा बार-बार प्रयास करके सीखता है, किसी काम को करना बार-बार करेगा उस काम को और सीख लेगा उसको। मतलब वह कमी करता है, कोई गलती करेगा फिर सीख लेगा, फिर काम करेगा, गलती करेगा फिर धीरे-धीरे सीखने की गति बढ़ जाती है और बच्चों के अंदर और बच्चा सीख लेता है और उसके अंदर जिज्ञासा भी बढ़ जाती है।
उसके अंदर क्या बढ़ जाती है, जिज्ञासा भी उसके अंदर बढ़ जाती है। ठीक है, क्लियर बात। फिर जो 18 से 24 महीने का बच्चा होता है ना, 18 से 24 महीने का जो बच्चा होता है, वो क्या करता है, वो अपनी बुद्धि के द्वारा नए नए साधनों की खोज करता है। आप लिख लेना चाहिए एक सीक्वेंस के अंदर, वो अपने बुद्धि के द्वारा नए नए साधनों की क्या करता है, खोज खोज करता है। मतलब जैसे अगर मान लो बच्चे का खिलौना हटा दिया जाए उसके आंखों के सामने से, तो वह उसको ढूंढ लेता है। ठीक है ना। अगर आपने बच्चे की कोई चीज छुपा दी तो वो ढूंढ लेगा, आप खुद छुप जाओगे वो आपको भी ढूंढ लेगा। यानी कि बच्चा क्या करेगा, अपनी बुद्धि के द्वारा नए नए साधनों की खोज करता है, यानी कि नई नई चीजों को वो सीखता है। क्लियर। चलो जी, अब उसके बाद हम आगे आते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। आगे क्या है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था के अंदर क्या होता है, इस अवस्था के अंदर, हाँ जी, इसको दो भागों के अंदर बांटा गया है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को। ठीक है ना, दो भागों के अंदर इसको बांटा गया है। तो एक तो है कौन सी, पूर्व संकल्पनात्मक काल यानी कि प्री कॉन्सेप्चुअल पीरियड। दूसरा है अंतर्दर्शी अवस्था यानी कि इंट्यूटिव पीरियड। दो के अंदर इसको बांटा हुआ है। ठीक है ना। और ये कब से कब तक होती है, ये तो होती है 2 से 4 वर्ष, और ये होती है 4 से 7 वर्ष। ठीक है ना। तो फिर देखो इस अवस्था के अंदर बच्चे अनुकरण व खेल के द्वारा सीखते हैं। 2 से 4 वर्ष के जो बच्चे हैं वो कैसे सीखते हैं, वो अनुकरण और खेल के द्वारा सीखते हैं। यानी कि बच्चे जो है वो बड़ों का अनुकरण करते हैं और खेल खेल के अंदर ही बहुत सारी बातों को बच्चे सीख लेते हैं। ठीक है ना, अनुकरण और खेल के द्वारा बच्चे इस अवस्था के अंदर सीखते हैं। चलो जी, हाँ जी। फिर 4 वर्ष तक के बच्चों में जीववाद की प्रवृत्ति पाई जाती है। ये जीववाद क्या होता है, एनिमिज्म। यानी कि बच्चे अपने चारों तरफ की चीजों को क्या मानते हैं भाई, सजीव मानते हैं। जीववाद का उनके अंदर गुण होता है। ठीक है ना। तो इस अवस्था में बच्चा हर निर्जीव वस्तु को सजीव समझता है। जैसे एक अगर आप एक बच्चे को कोई मतलब लोहे की मान लो चीज है और आप उसके ऊपर हथौड़ा मारते हो, लोहे की चीज पर अगर हथौड़ा मारते हो तो बच्चा बोल देगा कि मत मारो, इसको दर्द हो रहा है। जैसे मान लो सर्दी का मौसम है तो बच्चे की कोई भी खिलौना है, गुड़िया है, गुड्डा है, कार है, पिस्तौल है, बच्चा रजाई में खुद सोएगा ना तो रजाई के अंदर उसको भी रखकर सोएगा, क्योंकि बच्चा सोचता है कि इसको भी ठंड लग रही है। ठीक है ना। अगर मान लो आपकी गाड़ी खराब हो गई तो बच्चा क्या कहेगा, गाड़ी बीमार होगी, क्योंकि बच्चों के अंदर एनिमिज्म होता है, जीववाद की प्रवृत्ति होती है। बच्चा हर निर्जीव वस्तु को क्या समझता है भाई, सजीव समझता है। उसके बाद बच्चों में ईगो सेंट्रिज्म होता है, यानी कि बच्चे वही बात मानना शुरू कर देते हैं जो वो सोच रहे हैं। ठीक है ना। मतलब बच्चे ये सोचते हैं कि जो मैं सोच रहा हूं ना वो बिल्कुल ठीक है, वो बिल्कुल सही है। कितने, 2 से 4 वर्ष के बच्चे ईगो सेंट्रिज्म से ग्रसित होते हैं। बच्चा केवल अपने विचार को ही सही मानता है। ठीक है ना। उसको लगता है कि जो वो कर रहा है वो ठीक है। जैसे मान लो बच्चा कह देगा कि मेरे को चॉकलेट खानी है, आप कहोगे कि मैं नहीं तेरे को दिलाऊंगी, मेरे पास आज पैसे नहीं है। पर बच्चा आपकी बात नहीं मानेगा, वो जोर जोर से रोएगा, वो कहेगा खानी है, मेरे को खानी है। क्यों खानी है, क्यों कहेगा, क्योंकि बच्चा अपने विचार को सही मानता है, वो दूसरे की बात को नहीं सुनता। फिर वो क्या कहते हैं, सभी कुत्ते टोमी और सभी पक्षी चिड़िया हैं। यानी कि बच्चे के अंदर इस प्रकार का गुण होता है कि वो सभी को सेम ही मानता है। जितने भी कुत्ते हैं सारे टोमी हैं, और जितने भी पक्षी है सारे चिड़िया, जितने भी 4 पैर वाले जानवर है ना वो सारे कुत्ते हैं उसके लिए। तो ठीक है ना। तो उसको कोई ज्यादा फर्क बच्चा धीरे धीरे करने लगेगा आगे चलकर। तो कोई भी कुत्ता है तो टोमी है उसके लिए। फिर परिवर्तन व खोज की अवस्था है। यह अवस्था कौन सी है, जिसके अंदर किशोर के अंदर सॉरी बच्चे के अंदर परिवर्तन आते हैं और वो नई नई बातों की क्या करता है भाई, खोज करता है। फिर अगर उसको 2 समान लंबाई की छड़ दिखा दी जाए ना तो उसके अंदर भेद नहीं कर पाता। जैसे मान लो बच्चे को हमने इस तरह से 2 पेन दिखा दिए और ये कहा कि दोनों पेन सेम है क्या, बच्चा कहेगा हाँ, अलग अलग दिखा दिए कि सेम है भाई। लेकिन अगर हम एक पेन को ऐसे ऊंचा कर देंगे फिर कहेंगे अब बताओ कि बड़ा है क्या, वो कहेगा हाँ ये वाला पेन बड़ा है। मतलब बच्चा ये बात नहीं कहेगा आपको कि भाई ये आप सेम ही था, आपने ऊंचा कर रखा है। यानी कि बच्चों के अंदर पलटावे का गुण जो है ना वो बच्चे के अंदर नहीं होता भी। पलट कर पीछे जाने का गुण बच्चे के अंदर नहीं होता, पीछे वाली बात सोचने का गुण बच्चे के अंदर नहीं पाया जाता। उसके बाद देखो आगे बात करते हैं, इसकी दूसरी अवस्था कौन सी है। इसी की दूसरी अवस्था है इंट्यूटिव स्टेज। इंट्यूटिव स्टेज क्या होती है, 4 से 7 वर्ष तक कि बच्चा ज्ञान का निर्माण अपने भीतर करता है।
तो बच्चे इसकी उम्र के अंदर भाषा सीखते हैं। 4 से 7 वर्ष का बच्चा जो है भाषा सीख लेता है। बच्चे के अंदर नए नए विचार आने शुरू हो जाते हैं दिमाग के अंदर। वो चिंतन भी कर देता है, थिंकिंग भी करता है, लॉजिकल तर्क भी लगाना आरंभ कर देता है। बच्चे रटकर ज़्यादा सीखते हैं। मतलब बच्चे ये तो बता देते हैं कि 2 और 2 4 होते हैं, पर कैसे होते हैं इस बात के बारे में बच्चे नहीं बता पाते। ठीक है ना, 2 और 2 4 है, ठीक है। वो कहेंगे मछली जल की रानी है। आप कहेंगे क्यों? पता नहीं भाई क्यों रानी है, जीवन उसका पानी है, बाहर निकालो मर जाएगी। क्यों मर जाएगी? बच्चे इसका जवाब नहीं दे पाते। बच्चा सब केंद्रित होता है, ठीक है, और स्वार्थी नहीं होता। हाँ, इसके अंदर बच्चा ईगोसेंट्रिज्म नहीं होता, मतलब वो दूसरों की बात को भी सही मानता है, और बच्चा स्वार्थी भी नहीं होता। बच्चे के अंदर कंजर्वेशन का गुण जो है ना, वो बच्चे के अंदर विकसित नहीं होता भी। जो कंजर्वेशन का गुण है वो बच्चे के अंदर विकसित नहीं होता। कंजर्वेशन का मतलब क्या है कि बताया था ना मैंने आपको पिछली वीडियो में, एक गिलास में कम दूध है, एक में वो बड़े वाला है, दूध उतना ही है, लेकिन बच्चा कहता है मेरे को ये वाला ही पीना है। तो ये क्या होती है? ये कंजर्वेशन होती है। तो बच्चे के अंदर कंजर्वेशन का गुण नहीं होता। बालक की माँ सिर्फ उसी की माँ है। वो कहता है मेरी माँ बस मेरी माँ है, किसी और का मेरी माँ पे कोई हक नहीं है। अगर उसकी माँ के कोई हाथ लगा देता है ना, तो वो उसका हाथ पीछे कर देता है, लड़ाई करता है उसके साथ। उसके बाद ये विद्यालय आयु है, यानी कि विद्यालय के अंदर जाने की आयु है, क्योंकि 4 से 7 वर्ष का जो बच्चा है वो आपको पता है विद्यालय में जाएगा। तो विद्यालय जाने की क्या है? ये आयु है, ठीक है। उसके बाद चिंतन में कर्मबद्धता नहीं होती। चिंतन के अंदर कर्मबद्धता नहीं होती, यानी कि वो सीक्वेंस से नहीं सोच सकते। वो मतलब बेतुकी सी बातें करते हैं। उनके चिंतन के अंदर कर्मबद्धता नहीं होती। मतलब एक सीक्वेंस के अंदर किसी भी बात को एक सीक्वेंस के अंदर बच्चा नहीं सोच सकता। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको इंट्यूटिव स्टेज बोलते हैं भी। इसको क्या बोलते हैं भी? इंट्यूटिव स्टेज बोलते हैं। क्लियर बात समझ में आ गई? चलो जी, उसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारी? नेक्स्ट है हमारी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था क्या है? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। यानी कि इस आयु के अंदर बच्चा मूर्त बातों को, कॉन्क्रीट बातों को समझने लग जाता है। मतलब बात तो क्या मूर्त होगी, खैर जो उसके आंखों के सामने होता है ना, केवल उन्हीं के बारे में बच्चा समझ सकता है। इसको कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं। ये 7 से 11 वर्ष तक होती है। इसके अंदर बच्चा व्यवहारिक बन जाता है, यथार्थवादी, यथार्थ वाली बातें उसको समझ में आती है, रियलिटी, मतलब बच्चा व्यवहारवादी हो जाता है, यथार्थ रियलिटी को बच्चा समझता है। बच्चा तर्क भी कर लेता है, समस्या का समाधान भी कर लेता है, ठीक है ना। विचार भी करता है, क्योंकि नए नए विचार तो आने शुरू हो जाते हैं पहले ही। फिर बच्चा तार्किक चिंतन भी शुरू करता है, तर्क वाला, लॉजिकल रीजनिंग पावर स्टार्ट हो जाती है। बच्चा माप सकता है, तोल सकता है, गिन भी सकता है। पलटावे का गुण, पलट के पीछे जा सकता है। यानी कि अब अगर आप उसको कोई चीज़ दिखाओगे ना कि ये छोटी है या बड़ी है, वो कहेगा दोनों सेम ही है, आपने तो ऊपर कर रखी है। तो बच्चे के अंदर पलटावे का गुण भी आ जाता है। मूर्त समस्या का समाधान तो बच्चा कर लेता है जो उसके सामने है, लेकिन जो सामने नहीं है ना उसका समाधान नहीं कर पाता भी, ठीक है ना। जो सामने उसका कर लेगा, नहीं है नहीं करेगा। आत्म केंद्रित प्रवृत्ति कम हो जाती है। वर्गीकरण करना सीख जाता है, जैसे छोटा है, बड़ा है, खट्टा है, मीठा है ना, ये वर्गीकरण करना सीख जाता है। बच्चे के अंदर कंजर्वेशन का गुण आ जाता है, संख्या को गिन सकता है। क्रम के अनुसार बच्चा क्या लगा सकता है? व्यवस्था के अंदर चीज़ों को लगा सकता है। छोटी है, बड़ी है, त्रिभुजाकार है, ये सारी की सारी बच्चा कर सकता है, ठीक है। उसके बाद वर्गीकरण कर सकता है चीज़ों का, क्लासिफिकेशन कर सकता है, और वस्तु आपस के अंदर जो संबंध होते हैं ना उनको भी जानने लग जाता है, ठीक है। उसके बाद है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो इसके बारे में आपको पता है, मैंने आपको जो किशोर अवस्था है वो करवा दिया ना मेरे ख्याल से, हाँ करवा दिया। तो ये आपको सारा आता है कि ये जो किशोरावस्था की विशेषताएं हैं वही इसकी है कि 11 से 15 वर्ष अमूर्त चिंतन की शुरुआत है, अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करता है। आगमन में निगमन तरह का ज्ञान हो जाता है ना, इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड का उसको ज्ञान हो जाता है। कल्पना, बहुत ज़्यादा कल्पना करता है, समस्या का समाधान करता है। तो ये सारी की सारी बातें हमारी हो चुकी है, मतलब बच्चे के अंदर समझ ज़्यादा आ जाती है। तो ये सारी की सारी बातें हैं भाई। तो ये प्याजे का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए, इसको ध्यान से कर लेना भाई, ठीक है। तो आपका थैंक यू, धन्यवाद। प्याजे की थ्योरी आपकी कंप्लीट हो चुकी है। हम अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग वाइगोत्स्की के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।